रेत के तूफान के साथ उड़ गया। उड़ गया? ये कैसा तूफान था? वो ताकतवर है जिसके हाथों से मैं बक्से चुरा नहीं पाया। भीम, बच्चों, तुम्हें अभी सिरपुर गांव जाना होगा। वहां मेरे मित्र राजा सोनालाल को कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है। बेटियां सही सलामत वहां पहुंचा दो। जरूर महाराज। जग्गू, जो बक्सा तुमने पकड़ कर रखा था वो कहाँ गया? भीम, लगता है वो बक्सा रेत के तूफान के साथ उड़ गया। उड़ गया? ये कैसा तूफान था जो सोने के सिक्के लेकर उड़ गया? वो ताकतवर है जिसके हाथों से मैं बक्से चुरा नहीं पाया। राजा इंद्रवर्मा ने आपको ये सोने के सिक्के पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। सिरपुर के लोग सिर से लेकर पैर तक सोने के जेवरों से ढके होते थे, पर उस रेतीले तूफान ने महल का और सारे गांव वासियों का सारा सोना लूट लिया। इसका मतलब हमारा एक बक्सा खोया नहीं, उस रेतीले तूफान ने चुराया है। हाँ, और अब उसे इन सिक्कों के बारे में पता चल गया, वो इन्हें भी चुरा लेगा। घबराइए मत राजा जी, उस तूफान को मैं शांत करूंगा। पैसे नहीं कमाएगा, सिर्फ मैं कमाऊंगा। मैं बालू हो या सोना, मेरा ही है उसे होना। बालू हो या सोना, सब पड़ेगा तुम्हें खोना। चालाकी महंगी पड़ेगी। अब देखो मैं क्या करूं। मुझे बालू बेचने से रोका और अमीर नहीं बनने दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी ही दौलत से अमीर बन जाऊं। मैंने ये खास चश्मा बनाया जिससे मैं रेत का तूफान बनकर तुम सबसे चोरी कर पाऊं। हमें इस तूफान से बाहर निकालो। वो अपने चश्मे से तूफान बना रहा है। ये लो लड्डू और तोड़ दो उसका चश्मा। शुक्रिया भीम, राजू, चुटकी और जग्गू, सिरपुर को उसका सम्मान फिर से लौटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मटका ले लो। जी उस्ताद। बैल की तरह मुझसे टकरा गए। बच्चों दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सन सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सन सुनहरी पोषण का कमाल। अरे वाह!
कालिया गांव की ओर भाग रहा है। ये हमारे गांव को ढोलापुर से सोनापुर बना देगा। अरे रे। मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? पहले कुछ खा लूं, फिर मेरा दिमाग काम करेगा। नहीं, तुम फिक्र मत करो चुटकी। धोनी बाबा मौसी को फिर से पहले जैसा कर देंगे। हम मौसी को धोनी बाबा के पास ले जाएंगे, लेकिन पहले कालिया को पकड़ना होगा। इस सोने की शक्ति ने लस्सी को भी कड़क कंकड़ बना दिया। बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धोनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। यहाँ खाना खाने नहीं मिल रहा है और तुम मुझे दवाई पिलाना चाहते हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा भीम। कालिया, बस दवाई पीकर ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सनसनी सोन सुनहरी का असर खत्म हो गया। अगर डाकू मंगल सिंह ने वो सोने की मुर्गियाँ चुराई होंगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी, पर डाकू मंगल सिंह कभी ठीक नहीं होगा।